हेलो बच्चों, मैं जीवन साथ दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.1। ठीक है। इसके पहले चैप्टर 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3.1, जो इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम प्रश्नावली 3.1 जो है यहाँ पे नोट करके रख चुके हैं पहले से। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले से नोट करके रख चुके हैं। दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे माना आफ्ताब की आयु कितना है। तो माना आफ्ताब की आयु जो है x वर्ष है। ठीक है। तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की आयु जो है उसको हम x वर्ष मान लेंगे। ठीक है। और आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, y वर्ष है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो आफ्ताब की आयु को x वर्ष मान लेना है, उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेना है। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, किसकी आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, तो आफ्ताब की आयु यहाँ पे जो हम क्या माने, x वर्ष माने हैं। तो 7 वर्ष पहले है तो इसको हम मान लेंगे, पहले जब दिया है तो x माइनस का 7 मान लेंगे। ठीक है, इतना वर्ष, यानी 7 वर्ष पहले जो है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु जो है वो x माइनस का 7 मान लेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले का है इसलिए x में, यानी कि x वर्ष से हम -7 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष, पुत्री की आयु जो है y वर्ष माने है, तो 7 वर्ष पहले जो है पुत्री की आयु क्या होगा, तो y माइनस का 7। ठीक है, 7 वर्ष पहले माइनस में 7 कर देंगे, y में -7 कर देंगे। ठीक है। आफ्ताब की आयु यानी कि पिता की आयु में भी 7 वर्ष पहले दिया तो माइनस कर देंगे, और पुत्री की आयु में भी जो है 7 वर्ष पहले दिया तो y में -7 कर देंगे। ठीक है, ये 7 वर्ष पहले क्या। उसके बाद जो है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। तो प्रश्न 1 से हम चलते हैं। प्रश्न 1 से क्या कह रहा है, तो आफ्ताब की आयु जो है, आफ्ताब की ये आयु जो है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब की आयु जो दिया है, कितना दिया है, x माइनस का 7। अब बराबर में, ठीक है, x माइनस का 7 बराबर में दिया है पुत्री की आयु कितना दिया है, तो पुत्री की आयु दिया है y माइनस का 7। ठीक है। तो पिता की आयु और पुत्री की आयु दोनों को बराबर में लिखेंगे। ठीक है, बराबर में लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहा है कि क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व ये पुत्री की आयु, ये पिता की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व जो है ये जो है पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब पिता की आयु जो दिया है, ये पिता की आयु ये बड़ा है। ठीक है, और पुत्री की आयु क्या है, वो छोटा यानी कि कम है। ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए जो कम होता है, पुत्री की आयु कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 7 से इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि पिता की आयु जो है बड़ा है
और इसको बराबर में लिखेंगे पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पहले जो है पिता की आयु 7 गुना था, इसका मतलब पिता की आयु बड़ा है, तो 7 गुनी था, तो इसको बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें तो आइए गुना कर देंगे, गुना में इसमें लिख देंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस का 7, और बराबर में 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7y, और 7 में इसमें गुना कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो x का x हो जाएगा, ये 7y प्लस में इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस 7y हो जाएगा। अब बराबर में ये -7 जो है इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, इधर जो है ये -49 रह जाएगा, और ये -7 बराबर के इधर लेके आएंगे तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा कितना, x माइनस का ये 7y, अब बराबर में कितना दिया है, तो 49 में से ये +7 जो है घटा देंगे, तो बच जाएगा कितना, माइनस का ये वाला बड़ी संख्या माइनस में, तो बच जाएगा इसमें 42। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 से ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्न 2 से। प्रश्न 2 से, तो प्रश्न 2 से क्या कह रहा है, तो प्रश्न 2 से कह रहा है इसमें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, तो पिता की आयु कितना है, x माइनस का 7। ठीक है, और बराबर में पुत्री की आयु कितना है, तो y माइनस का 7। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो अब से 3 वर्ष के बाद, तो अब से 3 वर्ष के बाद कहा है, तो यानी कि वर्तमान, यानी अब से 3 वर्ष के बाद जब कहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसमें +3 कर देंगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद में जब कहा, यहाँ पे पहले था इसलिए -7 किए थे, और यहाँ पे बाद में जब पूछा तो यहाँ पे x में 3 कर देंगे, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, तो +3 कर देंगे, और ये पुत्री की आयु में भी हम क्या कर देंगे, ये प्लस में 3 कर देंगे। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि पिता की आयु और पुत्री की आयु दोनों में प्लस कर देंगे। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पिता जो है वह पुत्री की आयु से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पिता की आयु जो है ये बड़ा है, नहीं अब कम हो रहा है पुत्री की आयु, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पिता की आयु जो है वह 3 वर्ष के बाद जो है पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगी, इसलिए पिता की आयु ज्यादा है तो पुत्री की आयु कम, इसलिए 3 से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस का 3। ठीक है, और बराबर में 3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y, और प्लस में 3 3 का 9 हो जाएगा। तो x प्लस में 3y को बराबर किधर कर देंगे तो -3y हो जाएगा, और +3 बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो x माइनस का ये 3y, और बराबर में 9 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा जो है दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो प्रश्न 1 से ये पहला समीकरण, और प्रश्न 2 से जब हम चले हैं ये दूसरा समीकरण हमारा जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण पहला और दूसरा हम निकाल चुके हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बोर्ड को क्लीन करके, ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से जो है इसमें एक्स वाई का मान रखेंगे, और मान रख करके जो है फिर हम इसको ग्राफ में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम बोर्ड को क्लीन कर चुके हैं। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे हम लिख दिया है। ठीक है, और समीकरण 1 में जो है हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं। ठीक है, इसमें x और y का मान जो है, x और y का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इस समीकरण 1 से हम निकालेंगे। ठीक है, x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं
तो y का मान क्या होगा, तो यदि हम यहाँ पे लिख देता है, यदि x का मान अगर 0 लेते हैं, x बराबर 0, तो x बराबर अगर 0 हम लेते हैं तो इसके x के जगह पर हम क्या लेंगे 0 जब लेंगे तो x का x हो जाएगा, यानी कि x के जगह पर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस का कितना दिया 7y और बराबर में -42, ठीक है। तो x के जगह पर अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 तो कुछ नहीं होता, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना, तो माइनस में 7y और बराबर में -42। y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान जब निकालेंगे तो ये माइनस का 42 है और 7 इसके साथ गुना में है, बराबर किधर लेके आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा -7, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एक 7 7 6 42। तो y का मान हमारा क्या निकल चुका है, 6 निकल चुका है। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं x की जगह पर, तो y का मान हमारा निकल चुका है 6। तो यहाँ पर हम y का मान लिख देते हैं 6, ठीक है। उसके बाद यदि हम y का मान 0 लेते हैं, ठीक है, यदि y बराबर यदि 0 लेते हैं तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं x माइनस का 7y और बराबर में -42, ठीक है। y का मान हमको 0 ले रहा है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे गुना में है, y का मान यहाँ पे 0 ले लेते हैं, बराबर में -42 हो गया। तो 7 से 0 में जब गुना होता है 0 होगा, और 0 तो कुछ नहीं होता है, तो x के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 0 में गुना होगा तो 0 का मान तो कुछ नहीं होता, गायब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर हमारा जो है क्या प्राप्त होगा, वो -42 होगा। तो y का मान 0 रखने पर x का मान जो है, x का वैल्यू कितना आया है, वो -42 आया है, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 से जो है ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x और y का मान, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बोर्ड को प्लेन करके समीकरण 2 से हम x y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों समीकरण 1 से ये हम x y का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। x और y, तो यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, तो यदि हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि x का मान यानी कि x बराबर में 0 कर देते हैं, तो x की जगह पर अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, तो 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 का तो कुछ नहीं होता, खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3y बराबर में 6, ठीक है। और y का मान निकालेंगे 6, 3 इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है, -3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। तो y का मान निकल चुका है कितना, 2, ये माइनस है तो माइनस में 2 आएगा। तो x का मान 0 रखने पर हम देख रहे हैं y का मान क्या निकला है, वो -2 निकला है, ठीक है। तो अब y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि y बराबर में 0, y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, तो x समीकरण 2 से हम निकालेंगे x माइनस का 3y बराबर में 6। तो x माइनस का 3y की जगह पर अगर हम 0 रख लेते हैं, तो यह गुना में अगर 0 रख लेते हैं तो क्या होगा x का मान, तो 0 से जब इसमें गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मान कुछ नहीं होता है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान 0 रखने पर x का मान कितना निकला है, 6 निकला है। इस तरह से समीकरण 1 से ये x y का मान हम निकाल चुके हैं, और समीकरण 2 से x और y का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसी x y के मान को समीकरण 1 और 2 से जो है हम ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह से इसको हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है ग्राफ का कॉपी होगा, ठीक है, उसमें आप लोग जो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बोर्ड पे समझा दे रहे हैं कि किस तरह से इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करके ग्राफ में किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये समीकरण 2 से ये क्वाड्रेंट हम बना दिए हैं, एक्स वाई का मान निकाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड को हम क्लीन करके तो अब ग्राफ हम समझाते हैं आपको।
तो बच्चों जैसे कि बोर्ड को हम क्लीन करके यहाँ पे समीकरण 1 का क्वाड्रेंट और समीकरण 2 का क्वाड्रेंट यहाँ पे हम नोट करके रखे हैं। तो इसको जो है किस तरह से ग्राफ में हमको सॉल्व करना है आइए हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है ग्राफ के बीचों बीच में एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ के बीचों बीच में लाइन ऐसे खींच दीजिएगा और एक लाइन जो है ऐसे, ठीक है, एक लाइन जो है ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा आ रहा है ना इसमें? चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो है x1 हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये हमारा x हो गया। ठीक है, ये हमारा y हो गया जो कि कोटि है। ठीक है, और ये हो गया हमारा y1 और ये हमारा मूल बिंदु यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से बीचों बीच में लाइन खींच देंगे ग्राफ में और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ग्राफ में जो है एक मोटी लाइन खींचा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से यानी कि मोटी लाइन जो है खींचा हुआ होता है। तो यहाँ से जो हम मोटी लाइन को जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से मोटी लाइन आप देखे होंगे, ऐसे मोटी लाइन खींचा हुआ होगा। तो इसमें जो है हम संख्या यहाँ पे 0 6 42 हम देख रहे हैं। तो संख्या यहाँ पे हम जो है 10 का अंतर पर संख्या जो है यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो 10 20 30 40 50। ठीक है, ये प्लस वाला इधर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला संख्या इधर लिखा जाता है। उसके बाद इधर जो है ये मोटी वाली रेखा पर जो इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम -10 कर देते हैं, -10 -20 और ये -30 और ये -40 और ये हमारा जो है -50 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में इधर लिख देंगे। उसके बाद फिर ऊपर हम लिखेंगे। ठीक है, ऊपर भी जो है हम ऊपर संख्या जो है वो भी प्लस में लिखा जाता है। तो 10 20 30 40 और ये 50। ठीक है, इधर जो है प्लस में, ऊपर भी प्लस में। ठीक है, इधर माइनस में लिखा जाता है और इधर जो है इधर भी जो है माइनस में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे -10 ये -20 हो गया, ये -30 हो गया और ये -40 हो गया और ये -50 हो गया। ठीक है, तो ये x वाले जो रेखा होता है इसको हम लोग भुज कहते हैं और y वाले जो रेखा होता है इसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, ये भुज और कोटि ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, इधर जो है दाहिने साइड में प्लस में और इधर बाएं साइड में माइनस में संख्या लिखा जाता है। तो बच्चों अब जो है ग्राफ में इसको बनाने के बाद जो है यहाँ पे समीकरण 1 से हम चलते हैं। तो समीकरण 1 में x और y का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, x y का मान, तो x का मान 0 है और y का मान कितना है 6 है। तो x का मान 0 जो है यहाँ पे है। ठीक है, और y का मान कितना दिया 6 दिया है। तो y का मान 6 जो है प्लस में 6 है। तो प्लस में y का मान इधर है, प्लस में ऊपर की तरफ संख्या दिया है प्लस में। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मोटी रेखा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, ठीक है, एक छोटा छोटा महीन जो है 1 से लेकर 10 तक जो है रेखा खींचा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से 10 तक। यहाँ पे 6 दिया है तो यहाँ 0 यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो है 10 छोटी छोटी महीन लाइन खींचा हुआ है। तो हम इसके 6 दिया है तो बीचों बीच में क्या होगा 5 आएगा और बीचों बीच में जब 5 आएगा तो इससे 1 पॉइंट आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आधा से आगे। तो ये हमारा बिंदु जो है ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 0,6। ठीक है, x का मान 0 और y का मान ये बिंदु जो है, ठीक है, ये थोड़ा मोटा कर देते ये बिंदु जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का मान इसमें -42 दिया है, y का मान 0 दिया है। तो y का मान 0 यहीं पे होगा और x का मान -42। तो x का मान इधर -42 किधर है, यहाँ पे दिया है। तो 40 और 50 के बीच में यहाँ से जो है छोटी छोटी महीन लाइन जो होगा यहाँ पे 42 जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान कितना -42, इस बिंदु को x का मान -42 और कॉमा y का मान कितना है
तो y का मान यहाँ पे 0 है, ठीक है, इस बिंदु पर। तो उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तो ये समीकरण एक सही है, ठीक है, ये हम लिख दिया है 42,0 और ये 0,6 यहाँ पे हम नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस बिंदु से इस बिंदु को हम यहाँ पे से इसको जो है मिला देंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। और मिला देने के बाद एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, ये रेखा जो हमारा खींचा गया। उसके बाद समीकरण 2 का जो क्वाड्रेंट दिया है यहाँ पे दिया हुआ है, x और y का मान यहाँ पे है, तो x का मान 0, y का मान कितना दिया, -2 दिया है। ये लिख देंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 से हम यहाँ से खींच दिया रेखा। समीकरण 2 में x का मान 0 दिया है और y का मान -2 दिया है, तो x का मान 0 और y का मान -2, तो -2 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आ रहा है, -10 यहाँ पे है, तो इसी के बीच में जो मेन लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है, -2 इस वाले बिंदु पर जो है -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, तो 0, -2 ये, ठीक है, 0, -2। उसके बाद फिर ये y का मान 0, तो x का मान +6 है, तो y का मान जो है 0 है और x का मान कितना, +6, तो x का मान +6 किधर जाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, +6 जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 संख्या, तो आधा से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है, आधा से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 6,0, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे भी इसको हम ब्रैकेट में डाल देते ताकि पहचान में आ जाएगा। तो 6,0, x का मान पहले लिखा जाता है, x वालों को पहले लिखा जाता है, ये x और ये y का मान 0, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस बिंदु से जो है एक रेखा स्केल से जो है सीधा हम यहाँ से इसको ऐसे खींच देंगे, और खींच देंगे, ये जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये हमारा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से जो है ये हम ये समीकरण 2 से जो है ये रेखा खींच दिया है, बिल्कुल सीधा स्केल से खींचेंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा ग्राफीय विधि से सॉल्व हो चुका है। तो इसको जो है आप लोग जब बारीकी से ग्राफ में जो है पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक है, और इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 का। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखने से सॉल्व करने में जो है परेशानी हो रही है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन जो है किताब से देख करके जो है लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम जो है दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया, ये हमारे पास बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप लोग किताब से नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3900 रुपया में जो है 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा है। तो इसको जो हमको बीजगणितीय रूप में इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं हल, लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत x रुपया, ठीक है। मान लेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है,
ठीक है। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया, इसको जो हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न 1 से चलेंगे, ठीक है। प्रश्न 1 से, तो प्रश्न 1 से शर्त 1 से हम चलेंगे। क्या दिया है, तो एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा है। 3 बल्ला और 6 गेंद, तो बल्ले की कीमत हम क्या माने, x रुपया है। तो 3 बल्ला खरीदा, तो ये इसको जो हम नोट कर देंगे 3x, और प्लस में 6 गेंद खरीदा है। तो गेंद जो है y रुपया दिया है, कितना गेंद खरीदा है, 6 गेंद, तो इसलिए हम लिख देंगे 6y। अब बराबर में कितना रुपया में, तो ये खरीदा गया है 3900 रुपया में, ठीक है। तो एक कोच जो है, 3 बल्ला, बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला तो 3x हो गया, और प्लस 6 गेंद, तो गेंद की कीमत y रुपया है तो 6y, दोनों मिला करके उसने 3900 रुपया में खरीदा एक कोच ने। यानी 3 बल्ला 6 गेंद जो है दोनों मिला करके 3900 रुपया में खरीदा है। तो खरीदा, तो इसको हम ये प्रश्न 1 से नोट कर दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो बच जाएगा इसमें x, और प्लस में 3 दूना 6, तो 2y हो जाएगा, और बराबर में इधर 3900, ठीक है। उसके बाद ये x प्लस में 2y, ठीक है, और बराबर में इधर 3900 दिया है। 3 इधर गुना में, बराबर किधर लेके आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, और ये 3 से ये कट जाएगा, 3 कम 3 और 13 तिया 39, ठीक है। 13 तिया 39 कट जाएगा, डबल जीरो डाल दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस का 2y और बराबर में ये 1300, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। तो प्रश्न 1 से जो है ये समीकरण 1 जो है हमारा प्राप्त हो चुका है। आइए अब प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 से क्या दिया है इसमें, तो उसी प्रकार जो है 2 गेंद 1300 रुपये में, एक बल्ला, उसने जो है एक और बल्ला और उसी प्रकार जो है 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा, ठीक है। बाद में फिर उसने जो है एक बल्ला और 2 गेंद जो है 1300 रुपये में खरीदा है। तो इस स्थिति को बीजगणित में हल करना है। तो कितना दिया है, एक बल्ला, तो एक बल्ला दिया, तो बल्ले की कीमत x रुपया है। तो प्रश्न 2 से हम यहाँ पे प्रश्न 2 से लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 से एक बल्ला यानी कि x रुपया और प्लस में 2 गेंद, किताब में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे किताब में छपा हुआ है 2 गेंद, लेकिन वास्तव में ये 2 गेंद नहीं है, 3 गेंद है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो एक बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद, 3 गेंद, गेंद की कीमत y रुपया है, तो यहाँ पे हम 3y लिख देते हैं, और बराबर में कितना रुपया में खरीदा है, तो 1300 रुपया में खरीदा है, ठीक है। तो बाद में प्रश्न 2 से एक बल्ला और 3 गेंद जो है दोनों मिला करके 1300 रुपया में खरीदा गया है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है हम निकाल चुके हैं। अब जो है इसमें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x और y का मान जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पे चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से जो है ये वाला यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, x प्लस में 2y और बराबर में 1300। इसमें हम समीकरण 1 से निकालेंगे और x y का मान जो है यहाँ पे हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यदि x का मान अगर यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, यदि x बराबर 0, x का मान अगर 0 रखते हैं तो इस x के जगह पर अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, तो y का मान निकल जाएगा कितना, 0 रखेंगे x के जगह पर तो ये x खत्म हो गया, बच जाएगा 2y, y का मान निकालेंगे तो 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा तो 2 से यह कट जाएगा, कितना, 2 छक 12, एक हाथ से लेंगे 10, 2 बच्चे 10, यानी 650, ठीक है।
तो y का मान जो है हमारा निकल चुका कितना 650। ठीक है, तो x का मान 0 रखने पर y का मान निकल गया है 650। ठीक है, उसी तरह यदि y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, यदि y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान क्या निकलेगा। ठीक है, x प्लस में 2y बराबर में 13। तो x प्लस में 2 गुना में y का मान अगर हम 0 रख देते हैं बराबर में 1300, तो 2 से 0 में गुना होगा तो क्या होगा, 0 होगा, और जब 0 होगा तो ये इसका मान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 1300 रुपया, 1300। ठीक है, तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया है, वो आ गया है 1300। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण 1 से ये x y का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, समीकरण 1 से x y का मान निकाल चुके हैं, तो इसको जो है फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर समीकरण 2 से जो है x y का मान हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है समीकरण 2 से, ठीक है, ये समीकरण 2 है, और समीकरण 2 से जो है अब x y का मान हम निकाल लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। तो यदि y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, यदि y का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या निकलेगा, तो x प्लस में 3y है, तो 3 गुना में 0 रख देंगे y का मान। ठीक है, 0 रख देंगे तो बराबर में 1300। उसके बाद क्या, 3 से जब 0 में गुना होगा तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 तो 0 का मान कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1300। इस तरह से y का मान 0 रखने पर x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है 1300। ठीक है, उसके बाद हम फिर जो है यदि x का मान क्या लेंगे, तो x का मान जो है हम यहाँ पे अगर हम 100 रख देते हैं, ठीक है, x का मान 100 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पे x प्लस में 3y और बराबर में 1300। ठीक है, तो x का मान अगर हम 100 रखते हैं, क्योंकि ऐसा संख्या रखना जो मान लीजिए कि इसका मान निकल जाए और कट जाए, इसलिए x का मान हम यहाँ पे 100 रखे हैं और प्लस में 3y बराबर में 1300। ठीक है, तो 3y का 3y और ये 1300, 100 जो है प्लस 100 बराबर किधर लेके आएंगे तो -100 हो जाएगा। ठीक है, 3y बराबर में 1300 में 100 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 1200। ठीक है, y का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1200, और 3 गुना में बराबर किधर रहेगा तो बट्टा में हो जाएगा, और इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो डबल 0 लगा दीजिए, तो y का मान निकल गया कितना 400। इस तरह से x का मान 100 रखने पर y का मान क्या निकला है, y का मान निकल चुका है 400। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 का और समीकरण 2 का ये क्वाड्रेंट हम निकाल चुके हैं। उसके बाद इसी क्वाड्रेंट से जो है हम जो है ग्राफ में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम ग्राफ जो है बताते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों ये समीकरण 1 का क्वाड्रेंट और ये समीकरण 2 का क्वाड्रेंट जो हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है ग्राफ में कैसे सॉल्व करना है, तो आइए हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, सीधी लाइन हमको खींचना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा 1300 दिया है और भी प्लस में है, तो इधर जो है हमको थोड़ा ज्यादा मान रख करके, ठीक है, बनाना है। इसलिए थोड़ा देख लेते हैं पूरा आ रहा है कि नहीं इसमें। उसके बाद y का जो मान है, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर करके हम खींच देते हैं।
निकालने के लिए। ये y हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है, और ये x1 हो गया और ये हो गया x, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है x की वैल्यू जो है प्लस में है, तो वो कितना है 1300 तक हमको नोट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। आ रहा है कि नहीं इसमें? तो 100 का अंतर यहाँ पे हम नोट कर देंगे, ठीक है। 100 200 300, ये 400, ये 500 600 700 8 और ये 900, ये हो जाएगा 1000 1100, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1300, ठीक है। ये यहाँ तक जो है 1300 ये प्लस हम नोट कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से हम जो है 1 2 3 4 5 6 ये 100 का अंतर ले लेंगे। 100 200 300 400 500 600, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं -100 -200, ये -300। इधर भी जो है ये -100 -200 और ये -300, क्या मूल बिंदु हो गया। अब आ रहा है ना पूरा इसमें, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम देख रहे हैं x का मान 0 है, तो x का मान यहाँ पे हम 0 देख रहे हैं, ठीक है। और y का मान कितना है, तो y का मान 650 प्लस में 100 200 300 400 500 600 और यहाँ पे मान लीजिए ये 700 दिया है, ठीक है। तो 600 और 700 के बीच में जो है यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 650, तो यहाँ से यहाँ के दोनों के बीच में जो है, ठीक है, ये जो है 650 इस बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 0,650 ये वाला बिंदु, ठीक है। उसके बाद फिर y का मान 0 है, तो x का मान कितना है 1300 है, तो y का मान 0 है यहाँ पे, ठीक है, और x का मान 1300, तो x का मान 1300 प्लस में कहाँ पे है, वो बिंदु यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं ये x का मान 1300 और कॉमा y का मान 0, ये बिंदु ये हो गया, ठीक है। उसके बाद की सहायता से इस बिंदु से जो है एक रेखा खींचेंगे और खींच करके जो है इसको जो है 1300 से, ठीक है, यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया, समीकरण 1 से, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से निकालेंगे। x का मान 1300 दिया है, तो x का मान 1300 यहाँ पे है और y का मान 0 है, तो y का मान 0 ये यहीं पे आएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान 1300 y का मान 0 है, ये दूसरा बिंदु दूसरा समीकरण का। और x का मान 100 है और 400 दिया है, x का मान 100 प्लस में x का मान 100 कहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है, और y का मान 400 है, तो इसके सीधा जो है y का मान कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x का मान 100 और y का मान 400, तो y का मान 400 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये वाला बिंदु, इसके सीधा सीधी। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, क्या नोट करेंगे, तो 100 कॉमा में 400, ठीक है, इस वाले बिंदु। तो इसको जो है ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, तो इसको जो है यहाँ से जो है रेखा खींचेंगे, ठीक है,
यहाँ से इस रेखा को ऐसे खींचेंगे, खींच करके इसी बिंदु से होते हुए इसको बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 100,400 हो गया। जो दूसरा समीकरण से यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, इस तरह से जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है ग्राफ में इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया है, ठीक है, इस तरह से आप लोग ग्राफ में कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का टेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल जो है टेढ़ा नहीं होगा। तो आप लोग जो है स्केल पेंसिल से बिल्कुल सीधा सीधा जो है लाइन खींच करके ग्राफ में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए।